बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है या किस तरह केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए केमिकल रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं। दोनों तरह हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। उनमें नंबर 1 पर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, किस तरह का अमल जो है उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं और किस तरह का अमल है जिसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। दोनों तरह हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये वाली ऑक्सीडेशन है हमारे पास। इसके बरक्स रिडक्शन जो है वो क्या होती है, रिडक्शन ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन मॉलिक्यूलर हो या एटॉमिक हो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है। अगर ऑक्सीडेशन देखा जाए उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, और अगर रिडक्शन देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी। ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जनरल डेफिनेशंस कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दाखिल हो रही है या हाइड्रोजन उसमें से खारिज हो रही है, दोनों तरह हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एटम के अंदर अगर आप हाइड्रोजन दाखिल कर रहे हैं या ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किन किन रिएक्शंस में हो सकती है। अगर आपके पास हो जिंक ऑक्साइड, ठीक है जी, ZnO, और उसको आप कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दें, तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा नीचे लिखें ताकि ऊपर जाहिर किया जा सके किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। ZnO प्लस C, ये दो ZnO होते हैं हमारे पास और C इसके साथ रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे क्या पास दो चीजें बनती हैं। एक हमारे पास बनती है जिंक, ठीक है जी, और दूसरी बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप गौर करें, इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जिंक में ऑक्सीजन थी, लेकिन जब उसने रिएक्ट किया जिंक में से ऑक्सीजन निकल चुकी है। जिंक में से ऑक्सीजन निकल चुकी है। देखें हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन। ये देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां से जिंक की क्या हुई है, फिर जिंक की हुई है रिडक्शन। क्या हुई है जी, उसकी रिडक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन निकल चुका है। हमने कहा है कि ऑक्सीजन निकलना हमेशा रिडक्शन कहलाता है। तो जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया है, देखिए, और इसको क्या कहेंगे अब, रिडक्शन। उसके बाद हमने कहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो एडिशन है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। पहले कार्बन में रिएक्टेंट्स की तरफ कार्बन में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना है तो कार्बन में ऑक्सीजन आ गई है। अब ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी। ये वाली हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ये वाली हमारे पास रिडक्शन है। किस लिहाज से? ऑक्सीजन के लिहाज से। यहां पर क्या हुआ है कि एक मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन निकली है, दूसरे के साथ उसने जाके बॉन्ड बना लिया है। यहां से ऑक्सीजन निकली है, जहां से ऑक्सीजन निकलती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना, कार्बन पहले अकेला था, अब उसमें ऑक्सीजन आ गई है, तो इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से मिलकर बनता है। इसमें एक में से ऑक्सीजन निकल गई, दूसरे में चली गई। ये था ऑक्सीजन के लिहाज से। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिहाज से कि अगर आप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है जी, तब क्या होगा? तब क्या होगा हमारे पास? अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाती है और Cl के साथ मिल जाती है, ये अकेला सल्फर रह जाता है और यहां पर हमारे पास बन जाता है 2HCl, ठीक है जी। इस रिएक्शन के अंदर गौर करें क्या हुआ है कि इसमें से हाइड्रोजन निकला है, इसमें दाखिल हो गया है, ये अकेला सल्फर रह गया है और हाइड्रोजन सारा का सारा क्लोरीन के साथ मिलकर HCl उसने बना दिए। अब देखें इस रिएक्शन को किस तरह जाहिर करेंगे? हाइड्रोजन के लिहाज से। अब यहां पर देखें इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल जाएगी तब वो सल्फर बचेगा। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फर बना है किस अमल से बना है? ऑक्सीडेशन से, ठीक है जी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सल्फर बना है वो किस अमल से बनेगा? ऑक्सीडेशन से। और क्लोरीन में देखिए पहले हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहां पर इसमें हाइड्रोजन इसके साथ आ गई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हैं? ये देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो था ऑक्सीडेशन, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिडक्शन। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये वाला अमल क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसा कोई अमल जिसमें क्या हो, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे यहां से हो रही है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऐसा अमल जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, दाखिल हो जाए, उस अमल को क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि ये वाली थी हमारे पास जिंक ऑक्साइड, ऐसे ही हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी चीज के साथ, एसिड के साथ करवा देते हैं HCl, ठीक है जी। इसके साथ रिएक्ट अगर इसे करवाया जाए तो किस तरह का रिएक्शन होगा, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है, एडिशनल एग्जाम्पल है, ये पहली दो आपकी बुक में थी, नंबर 2 और ये नंबर 1 और ये वाली एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है जी। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है जी, और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी। इस रिएक्शन के नतीजे में दो चीजें बनती है हमारे पास, एक बनता है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा बनता है वाटर H2O, ठीक है जी। अब कैसे रिएक्शन हुआ देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पहले ऑक्सीजन मौजूद है जी, मौजूद है। यहां पर क्या कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मौजूद है जी, मौजूद नहीं है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें से निकल गई है, कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए उसे क्या कहते होते हैं? रिडक्शन। ये वाली इसकी क्या होगी? रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है। अब इसमें देखें, इसमें हाइड्रोजन है जी, हाँ है, HCl, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास Cl वाला है उसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी प्रोडक्ट पे गौर करें, यहां से भी, इसमें से भी हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो इसमें से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और वो मिल गई है जाके ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन यहां से निकल गई है, Cl में से टूट गई है, वो किसके साथ चली गई है? ऑक्सीजन के साथ। तो हम क्या कहेंगे? इसकी क्या होगी है फिर? ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को दो तरह हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी, क्या कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, रिडक्शन हो रही है। कार्बन में ऑक्सीजन दाखिल हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन में हाइड्रोजन दाखिल हो रही है तो रिडक्शन हो रही है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना ये रिडक्शन कहलाता है, और इसमें से हाइड्रोजन Cl के साथ, Cl को छोड़ के चली गई है, इसे छोड़ दिया है, इससे रिमूव हो गई है, निकल गई है, जिसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। उम्मीद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।